सरकार से हम मुफ्त में भीख नहीं मांग रहे हैं। को भीख देने में भी, भिखमंगा को भी भीख देने में वो हिचकते नहीं है। हम लोग का मानदेय देने में उनको क्या हिचक रहे हैं, क्यों हिचक रहे हैं? हम केंद्र सरकार का 60% काम करते हैं और राज्य सरकार का 40% काम करते हैं। सरकार कहते हैं मोदी जी कि हम मन की बात कर रहे हैं, वो तो अपना मन की बात सुना रहे हैं, लेकिन मेरा मन का बात कौन सुनेगा? सरकार तय न करेगी। 4 लाख की बात कर रहे हैं बीमा मरने के बाद, जो हमको कोई फायदा नहीं होने वाला है। और जब हम भूखे मर रहे हैं अभी, तो उनको 25,000 देने में डर लग रहा है। क्यों? हम और सूर्यकांत पासवान तेजस्वी से मिले थे 5 बजे शाम में, और उसी 5 बजे 500 लगा के 1500, 2000, 1000 पहले से। लेकिन जो घोषणा, जो चिट्ठी आया वो 22 का चिट्ठी है। हम 21 नवंबर 22 को सरकार को घेरे थे, उसमें मानदेय की बात हुआ था। वो पत्र को निकाल के देखिए, चिट्ठी है 22 का, नीचे डाल दिया है 23। संज्ञान तो ले चुका था 22 में, ये 23 की तो बात नहीं है, सरकार ने चकमा दिया। उसके बावजूद भी देश भर में, अभी हम ऑल इंडिया मीटिंग गए थे तिरुपति, पूर्व तमिलनाडु में, तो आशा लोग से बात किए तो केरला में 12,000 है, कहीं 4500 है, कहीं 7500 है। पूरे देश का आंकड़ा हम मंगवा रहे हैं, और बिहार में सबसे कम मानदेय है। पिछला हड़ताल में जो हुआ था तो 18,000, 21,000 का मानदेय था, तो हमने 25,000 का वेतन की बात बोले। पिछले हड़ताल से कई गुना महंगाई बढ़ा है, तो हमारा डिमांड बढ़ेगा। आशा फैसिलिटेटर्स को 30 दिन का जिक्र तक नहीं किया, लेकिन हमने बात को रखे थे मुख्यमंत्री से कि फैसिलिटेटर इतनी महत्वपूर्ण काम करती है, मानसिक तनाव में रहती है। सारा डॉक्यूमेंट फैसिलिटेटर के पास होता है। फैसिलिटेटर का जो काम है, आशा और हॉस्पिटल को रीढ़ है, वो कड़ी का काम करती है। फैसिलिटेटर अगर नहीं होगी तो हॉस्पिटल का काम अधूरा हो जाएगा, वो डॉक्यूमेंट के काम को। इससे कड़ी के काम, तो उसको भी 30 दिन का उचित मानदेय मिलना चाहिए। दूसरे राज्य में मानदेय महाराष्ट्र में जो मिलता है करीब 15,000 फैसिलिटेटर को हो जाता है मिला जुल के। यहाँ का फैसिलिटेटर का 6,000 होता है, आशा का भी 3,000 है। इसलिए हमारा अभी इधर जो हम देखे कैबिनेट में जो लगातार माननीय मुख्यमंत्री समझौता हुआ, कब कुछ के 12 अगस्त, कुछ के 14 अगस्त, हड़ताल टूट गई। लेकिन सितंबर तक लोग इंतजार कर रहे थे, सितंबर पार कर गया। 3 बार कैबिनेट की बैठक हो चुकी है, लेकिन आशा को कहीं न कहीं कैबिनेट में चर्चा तक नहीं है। यह धोखा है, यह समझौता नहीं, यह तरह के आशा के साथ डायरेक्ट डिमांड करना चाहते हैं कि हम लोग का मांग पूरा करें। इसलिए हम लोग मांग रहे हैं। हम लोग नाजायज मांग नहीं मांग रहे हैं, जो भी काम करते हैं उसका हम दाम मांग रहे हैं। सरकार से हम मुफ्त में भीख नहीं मांग रहे हैं। को भीख देने में भी, भिखमंगा को भी भीख देने में वो हिचकते नहीं है। हम लोग का मानदेय देने में उनको क्या हिचक रहे हैं, क्यों हिचक रहे हैं? क्या उनका समस्या है? हम केंद्र सरकार का 60% काम करते हैं और राज्य सरकार का 40% काम करते हैं। दोनों, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों में हम काम कर रहे हैं। हम दोनों से डिमांड कर रहे हैं। सरकार कहते हैं मोदी जी कि हम मन की बात कर रहे हैं, वो तो अपना मन की बात सुना रहे हैं, लेकिन मेरा मन का बात कौन सुनेगा? सरकार तय न करेगी। हम सरकार का बात सुनना होगा तो उनके पास हम जाएंगे, नहीं वो अपना मन की बात सुना रहे हैं तो उनका टीवी पर हम नहीं सुनेंगे। और न सुनना है न सुनाना है, सिर्फ अब हम अपना सुनाएंगे। आप जो काम करते हैं समान काम, बस समान काम और समान वेतन। इसलिए कि हम लोग कोरोना में काम किए हैं, कितना आशा मर गई। आज तक मोदी सरकार कहते हैं कि हम 4 लाख बीमा देंगे। जब आशा मर गई कोरोना में, तो मेरा 4 लाख कहाँ गया? वो इतना में ABCD पेपर लगाने के लिए कहते हैं कि ना उतना हम लोग के पास पेपर होता है, ना 4 लाख हम लोग लेते हैं। 25,000 देने में उनको डर लग रहा है। 4 लाख की बात कर रहे हैं बीमा मरने के बाद, जो हमको कोई फायदा नहीं होने वाला है। और जब हम भूखे मर रहे हैं अभी, तो उनको 25,000 देने में डर लग रहा है। क्यों? हम मुफ्त में तो नहीं मांग रहे हैं। 24 घंटा A से लेकर के Z तक काम करते हैं। जब A से Z तक काम करेंगे तो हम मानदेय कहाँ मांगने जाएंगे? सरकार हमसे सवाल करे ना। और ये नीतीश बाबू जो है बड़की डीम हाँकते हैं। डीम हाँकने से हम लोग का पेट चलने वाला है? उनका भाषण सुनने से हमको पेट चलेगा? वो राजनीतिक करते हैं, हमको राजनीतिक नहीं चाहिए। हम काम कर रहे हैं, हमको पैसा चाहिए।
बस हम सरकार से यही कहना चाहते हैं, वो मेरा डिमांड सुने और नहीं तो हम लोग आंदोलन। जब सरकार टोला सेवक को 28,000 दे सकती है तो फिर आशा और आशा फैसिलिटेटर को 25,000 क्यों नहीं दे सकती है सरकार? क्यों? जबकि कोरोना में न टोला सेवक काम किए और आशा हमारी घर घर जाके, जिस उस समय घर में जा कर के बंद रहते थे लोग, घर में बंद रहते थे, और हम आशा और आशा फैसिलिटेटर बहनें जो थे बाहर निकलते थे, बाहर निकल के अपना जीवन को नहीं देखते थे कि हमको क्या होगा, लेकिन हम लोग ने काम किया तो हम लोग को सरकार क्या दी? सरकार से हमारी यही डिमांड है कि जब तक हम लोग को सरकार सरकारी सेवक प्लस 25,000 रुपया मानदेय नहीं देगी तब तक हम लोग हड़ताल जारी रखेंगे।